यही हजीमत नहीं थी, हजीमत यह भी थी कि मैच खत्म होने के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की बौखलाहट की। जी हां, एशिया कप में टीम इंडिया के हाथों करारी शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पहले तो पाकिस्तान ने ऐसी बेशर्मी दिखाई जिसकी मिसाल मुश्किल है। पहले तो पीसीबी का चेयरमैन एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गया, उसके बाद वो पीएम मोदी के ट्वीट से बौखला गया। पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत को खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर करार दिया था। मगर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का। यार मैं जो देख रहा था क्लोज शॉट, मुझे उनकी आंखों में नमी नजर आई, मुझे बड़ा एहसास हुआ उनका। क्या आप भी यही समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को जो उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है? आज की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए। देखें जनाब, इनको तो पहले से मुस्तफी हो जाना चाहिए था, रिजाइन दे देना चाहिए था। वो ख्वाजा आजम की आप बात करते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब मोहसिन नकवी आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी युद्ध को खेल के मैदान पर लाकर खेल का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भी बौखलाहट सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीएम मोदी दक्षिण एशिया में शांति की संभावना को खत्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की दुखती नब्ज को जब जब भारत छूता है तब तब पाकिस्तान बिलबिला उठता है। एक तरफ भारत का जो नरेंद्र मोदी है उसका जंगी जुनून ग्राउंड के अंदर, यानी वो हाथ ही नहीं मिला रहे किसी से, लेकिन वो जीत रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि उनको ग्राउंड में आप शिकस्त देते तो हम उनसे बदला ले लेते, फिर देखते हम वीलॉग में कैसी उनकी सुथरी करते। हम उन्हें बता दें तुम हाथ नहीं मिला रहे, देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हें वहां भी शिकस्त हुई, यहां भी शिकस्त हुई, ये फिर हम बड़ी बातें कर सकते थे। हमारी जुबान ही छीन ली इन्होंने। वो नरेंद्र मोदी उठा के ट्वीट कर रहा है, उसको मोहसिन नकवी वहां पे जवाब दे रहा है, तेरा बनता हूं अंदर से तो बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूं। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम का इन्होंने दिल तोड़ा बेशर्मों ने, और मोहसिन नकवी ऐसा चौड़ा होकर बैठा हुआ पीसीबी के ऊपर। शाहिद अफरीदी, ये जो एपिसोड हुआ, आपका इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है? मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर, पीसीबी कुछ नहीं करते। बहुत मायूसी हुई, ना मिडल ऑर्डर चले, और जो बॉलर्स थे उन्होंने ओपनर की मेहनत पर जिस तरह से पानी फेरा ना, वो बहुत ही मायूसी वाली बात है। और पाकिस्तान को जी सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर इसमें एक चीज ये है कि जो भारत की हठधर्मी है ना, वो बरकरार रही है। उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो कहीं नजर ही नहीं आती, नामो निशान ही नहीं है। उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, और पता नहीं वो क्या अपने आप को सोच रहे हैं। लेकिन यस, पाकिस्तानी टीम भी हारी है, दूसरी तरफ से भारत भी अपनी हठधर्मी पे बरकरार है। सिचुएशन बड़ी अजीब सी रही है। बिल्कुल। वो बासित अली साहब कह रहे थे टीवी के ऊपर बैठ के, मैं उनका एक क्लिप सुन रहा था। उन्होंने कहा जी मैं जिस हालत में अभी हूं, इस हालत में मैं जाके इनको मार सकता हूं। कैसी गंदी और घटिया क्रिकेट इन लोगों ने खेली। जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं, तो ये चेयरमैन पीसीबी बन जाता है। जब पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है, पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये जाके वजीर दाखिला बन जाता है। इसको जनाब सिर्फ इसलिए कि जनाब इसके आर्मी चीफ से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दो ओहदे लिए हुए, एंजॉय कर रहा है, किसी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। अंदाजा करें आप कैसा फ्रॉड पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किया है इन्होंने। एक था वो कभी जहाज गिराता है स्टेडियम के अंदर, कभी वो कोई हरकत करता है, हर दफा छक्के खा के वो मैच हरवा देता है पाकिस्तान को। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, कभी वो पुलिस के बैज लगा लेता है, कभी वो वजीरों को मिलने के लिए पहुंच जाता है असेंबली में। यानी मेरी समझ से बाहर है कि ये क्रिकेट के अंदर ये बंदा सियासत कर रहा है ना, और फिर अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट भी करता है, लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाता है, और बिला वजह की एग्रेशन है। टके की गेम नहीं है, बिला वजह की एग्रेशन है कि जनाब मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं। कोई खाना खराब ये कैसी प्लेयर है तुम्हारी, तुम जब भी इंडिया के सामने आते हो तुम्हारी मुंह तुम्हारा उतर जाता है, टांगे तुम्हारी कांपना शुरू हो जाती हैं। ये ग्राउंड में एक्शन नहीं लगाने, जहाज जो है वो एयरफोर्स गिरा लेगी। तुम्हें ग्राउंड में भेजा खेलने के लिए, ये ड्रामे करने के लिए नहीं भेजा। अगर ग्राउंड में ड्रामे करने होते तो चाहत फतेह अली खान साहब को भेज देते हम कि जाए जरा इनका जाके चेता लगाए, या 4 कॉमेडियन पाकिस्तान से उठा के उन्हें कहते जाओ जाके इंडिया का चेता लगाओ, वहां पे वो लगा देते। आपको चेता लगाने नहीं भेजा था, आपको क्रिकेट खेलने भेजा था। जलील करवा के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया के अंदर। पूरा पाकिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इनको फिटे मुंह से ज्यादा बंदा कुछ और कह भी नहीं सकता जो इन्होंने हालत की हुई है। पहली बार ये मौका था 41 साल के बाद तारीख रकम हुई, 41 ईयर्स के बाद एशिया कप का फाइनल हुआ। 41 ईयर्स के बाद एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है।
41 ईयर्स गुजर गए, कभी पाकिस्तान इंडिया का फाइनल नहीं हुआ। हम बात कर रहे थे कि ये तारीख होगी, अगर आज आप कल वो कारनामा अंजाम देते तो आज और कल और परसों हम अपने आगे सब बताते कि यार ये हमारी यंग टीम ने कारनामा अंजाम दे दिया। लेकिन अब वो बताया जाएगा, वो तिलक वर्मा अपने बच्चों को बताएगा, वो संजू सैमसन बताएगा, वो शिवम दुबे बताएगा, वो कुलदीप यादव बताएगा, वो अभिषेक शर्मा जो गाड़ी भी ले उड़े, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी ले उड़े, वो भी तिलक वर्मा जिस तरह की क्लासिकल नौ खेली वो बताएंगे, सूर्य कुमार यादव बताएंगे जो कप्तान थे इस टीम के, आगा भी आपके कप्तान थे। अब अगर मैं कप्तानों की बात करूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 41 साल के बाद हिस्ट्री क्रिएट हुई, इंडिया पाकिस्तान खेले, ये मौका था कि पाकिस्तान कर दिखाता। मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत थ्रिलिंग हुआ, ऐसा नहीं हो कि वन साइडेड मैच हो गया, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कम बैक किया। लेकिन अली साहब, इंडिया एक टाइम पे बिल्कुल बैकफुट पे थी जब हम बैटिंग कर रहे थे। जो अफरीदी भी बात कर रहे हैं कि आप इस तरह बच्चों वाला आपने मिडिल ऑर्डर भेजा है, सारे आपके क्रिकेटर तो आपके ऊपर आग निकाल रहे हैं, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दो कि उन्होंने कुलदीप यादव के 2 ओवर रोक लिए, बिल्कुल रोक लिए। मैं और आप मैच देख रहे थे, मैंने आपको बोला और बिल्कुल हमने एग्री किया कि ये इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कमजोर, बदतमीज, बदतहजीब, बद इखलाक, स्पोर्ट्समैनशिप से आ रही ये भारतीय खिलाड़ियों को ये तमाम जितने भी नाम मैंने लिए ना ये दे देने चाहिए। आज ये क्रिकेट की तारीख का ना बड़ा हैरान कुन वाकया हुआ है। वैसे तो इस पूरे एशिया कप में ऐसे ही वाकयात हुए हैं, लेकिन आज तो फिर हद ही हो गई है ना। ये बॉल पुराना करेगा, ये कौन सा डिसीजन था? कैप्टन का टैक्टिक्स लीथल बाद में आएगा। वो 2 ओवर में कितना रन दिया था? 24। अगले 2 ओवर में सिर्फ 30 पे गया वो टोटल और 3 आउट। आप भी देखो कि ये कप्तान है कि यार मेरी टीम बिल्कुल हाथ से निकल गई। 84 पे पाकिस्तान का 0, 113 पे पाकिस्तान का 1, लेकिन उसने ऐसा डिसीजन लिया कि वो हमारे आगा ने का डिसीजन लिया, भाई मैं खुद बैटिंग पे जाऊंगा, भाई तल्लत साहब बैटिंग पे जाएंगे, भाई फलाना जाएगा, एक बॉल पे हवा में मार रहे हैं, संजू साहब कैच कर रहे हैं और आपकी पूरी टीम 140 पे आउट हो गई। तो बात ठीक कर रहे हैं आपके क्रिकेटर के यार, आपको आगा की और आपकी उसकी फखर की सारी मेहनत जाया करें। वसीम अकरम कह रहे हैं कि आपको गेम अवेयरनेस के नाम पर 0 नॉलेज है, 0 नॉलेज है गेम अवेयरनेस। सिर्फ वो आखिरी अब 18 बॉलें प्रॉपर खेलते ना तो आपका रन 170। शोएब अख्तर कह रहे थे कि आपके पास जो कल जितना बड़ा मौका था वो आपके पास जज्बात है। लग दी लानत आगा जी, लग दी लानत, लग दी लानत। ओह माय गॉड, पाक क्रिकेट हाय 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 क्रिकेट हाय हाय। अभी बड़ा कुछ बड़ा इतना तुम कौन से? आपकी इतनी औकात है, आपकी औकात ये है कि आप एक तो नहीं क्यों उबल वतन बंदे हो? मैं उबल वतनी कौन सी उबल वतनी है तुम्हारे अंदर? टीम को भाई अपने जी हैं ये सारे। जज्बात है। लग दी लानत आगा जी, लग दी लानत, लग दी लानत। ओह माय गॉड, पाक क्रिकेट हाय 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 क्रिकेट।